नमस्कार मित्रों, यदि आप भी महाकुंभ जाना चाहते हैं तो स्नान से पहले और स्नान के बाद के नियम आपको पता होने चाहिए। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। ऐसे में यदि आप भी योजना बना रहे हैं महाकुंभ में स्नान के पहले के नियम भी आपको पता होने चाहिए और बाद में आपको क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आपकी रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, देखिए, महाकुंभ में जाने से पहले भी हमें कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें महाकुंभ में जाने से 3 दिन पहले ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही 3 दिन पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, क्योंकि हमारे अंदर और बाहर से दोनों से ही शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही आपको प्याज लहसुन वाला खाना भी 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आप महाकुंभ जाएं तो एक जोड़ी कपड़ा आप अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएं, क्योंकि स्नान के बाद सेम कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े ही पहनने हैं। उसके बाद जब आप स्नान के लिए जा रहे हैं गंगा जी में या संगम जी में, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा जी, यमुना जी और गुप्त सरस्वती जी का, तो गंगा जी में प्रवेश करेंगे तो नाभि तक आप जल में सबसे पहले प्रवेश करें। उसके बाद दाहिने हाथ में गंगा जी का जल लेकर आचमन करें और आचमन आपको जहाँ से सूर्य निकलता है पूर्व दिशा की तरफ खड़े होकर ही करना है और संकल्प लेना है। आपके मन में जो भी इच्छा है वो बोलनी है। जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रबल इच्छा है, वो आप इस समय बोलें। उसके आचमन के बाद आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है। डुबकी की संख्या भी निर्धारित होती है फ्रेंड्स। डुबकी 3 लगा सकते हैं आप कम से कम। यदि गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप कम से कम 3 डुबकी लगाएं। और उसके बाद 3-5 डुबकी लगा सकते हैं, 7 डुबकी लगा सकते हैं या फिर 12 डुबकी का विधान बताया गया है। उसके बाद गंगा जी में से आप बाहर निकलकर धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहने और गंगा जी में कोई भी गंदगी ना फैलाएं। कई लोग गंगा जी में फूल प्रवाहित करते हैं, दीपक प्रवाहित करते हैं, तो ये सब काम आप गंगा जी के अंदर ना करें। गंगा जी के किनारे पर ही आप पूजा पाठ का काम करें। गंगा जी में कोई भी गंदी चीज प्रवाहित ना करें, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे गंगा जी का जल गंदा हो। हाँ, आप किनारे पर ही फूल भी चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। जो भी आपको पूजा पाठ करना है वो गंगा जी के किनारे पर ही कर लीजिए। आपने रामायण जी में भी देखा होगा, सीरियल्स में जब राम जी पूजा करते हैं तो किनारे पर ही की जाती है पूजा। गंगा जी के जल में कोई भी पूजा ना करें। गंगा जी में तो आप थोड़ा सा दूध या फिर मिट्टी डाल सकते हैं गंगा जी के किनारे की, और कुछ भी आप ना डालें। इस तरह से आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपनी भी पूरी स्वच्छता का ध्यान रखना है और गंगा जी के भी जल को आपको इस तरह से गंदा नहीं करना है, बिल्कुल स्वच्छ रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, गंगा जी से में स्नान करने के बाद दान अवश्य ही करें। दान आप 1 रुपये से लेकर अनगिनत दान, जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार कर सकते हैं। दान अवश्य ही करना चाहिए और स्नान के बाद दान आपको लेना नहीं है बल्कि देना होता है। यदि आप किसी भंडारे में या फ्री का भोजन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो गंगा जी स्नान के बाद, महाकुंभ स्नान के बाद आप फ्री का भोजन ना खाएं। अगर खा भी रहे हैं तो वहां पर दान पात्र में कुछ ना कुछ दक्षिणा 1 रुपये से लेकर आपकी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही वहां पर दान करके आए। जो आपने भोजन करा है उसके निमित्त आप कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करें। साथ ही फ्रेंड्स, कहानी में भी कहा गया है कि महाकुंभ में गंगा जी के स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए। गंगा जी के किनारे पर ही नाग वासुकी मंदिर है, साथ ही लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, अक्षय वट मंदिर है और भी कई सारे मंदिर हैं। उनमें से किसी न किसी के दर्शन आप अवश्य ही करें। नाग वासुकी मंदिर के तो विशेष रूप से आप दर्शन करके आए, तभी आपको महाकुंभ के स्नान का पूर्ण फल मिलता है।
कई बार देखा जाता है कि 90% लोग आते हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, वस्त्र उतारे और डायरेक्ट गंगा जी में प्रवेश कर जाते हैं और वही पहने हुए वस्त्रों को दोबारा पहनकर आ जाते हैं। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जो आपने एक बार वस्त्र पहने हुए थे उन्हें दोबारा ना पहने। गंगा जी में नहाने के बाद, स्नान के बाद आप धुले हुए साफ सुथरे दूसरे वस्त्र पहने और उसके बाद दान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करें। और भगवान जी से जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, जो भी आपकी श्रद्धा है, वो मन ही मन बोले। हर हर गंगे मन में जाप करते रहें जब भी स्नान करें। इस तरह से महाकुंभ में स्नान के पहले और बाद के कुछ नियम जो कि बहुत सरल हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें, आप एक बार दिमाग में रखें जब भी महाकुंभ में स्नान के लिए जाएं। कुंभ स्नान के कुछ नियम आज हमने आपसे ज़रूरी थे जो शेयर किए हैं। आशा है आपको ये नियम और जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें।